नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। तिलहन फसलों का तेल मात्र नापने की मशीन खराब होने पर किसानों ने जताया आक्रोश, उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। अजमेर दरगाह क्षेत्र में छिपे थे बदमाश, पकड़ने पहुंची केरल पुलिस तो कर दी फायरिंग। कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं, इसलिए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे मोदी शाह की योजनाओं ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, मालवीय। जयपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय इटावा पर किसानों की सुविधाएं हेतु लगाई गई तिलहन फसलों की तेल मात्र नापने की मशीन को 6 माह से खराब होने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर भारतीय किसान संघ इटावा के किसान कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता कृषि उपज मंडी इटावा में एकत्रित हुए। वहां से उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एसडीएम नेता वसीटा को अतिशीघ्र तेल मात्र नापने की मशीन ठीक करवाने या नई मंगवाने की मांग लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रवक्ता गिरिजाशंकर गुप्ता उमाशंकर नागर ने बताया कि कृषि मंडी कार्यालय में तेल नापने की मशीन से 3 वर्षों से किसानों को सुविधा मिल रही थी, लेकिन विगत 6 माह से मशीन खराब पड़ी है, जिससे किसानों को प्राइवेट मशीनों से फसल की तेल मात्र नपवाने के कारण जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। अध्यक्ष अशोक जांगिड़ ने बताया कि कई बार मंडी सचिव को अवगत करा दिया गया है, लेकिन अन्नदाता की समस्या की ओर ध्यान नहीं है। उपखंड अधिकारी नीता वसीटा ने इस दौरान किसानों को प्राथमिकता से मशीन को शीघ्र ठीक करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान भागचंद मीणा, मंत्री राम अवतार मीणा, सह मंत्री रमेश नागर, धनराज मीणा, बाबूलाल मीणा, अशोक जांगिड़, उमाशंकर नागर, लेखराज प्रजापत, गिरिजाशंकर गुप्ता सहित कई किसान कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान के अजमेर दरगाह क्षेत्र में बदमाशों को पकड़ने आई केरल और अजमेर पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। 3 से 4 राउंड चलाने के बावजूद पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए उत्तराखंड के रहने वाले 2 नकबजन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। केरल में दर्ज 45 लाख की चोरी की वारदात में शामिल उत्तराखंड के 2 नकबाजों ने मंगलवार रात दरगाह बाजार में पकड़ने के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी फायरिंग कर पुलिस उन्हें घेर लिया और कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ने में कामयाब हुई। इस दौरान अजमेर पुलिस के प्रशिक्षु आईपीएस को मामूली चोट आई है। पकड़ने के दौरान आरोपियों से हथियार के साथ ही माल भी बरामद किया है। पकड़ने के दौरान हुई गुत्तम गुत्ती का वीडियो भी सामने आया है, जो लगातार वायरल हो रहा है। केरल पुलिस ने पकड़ने के लिए अजमेर पुलिस से इमदाद मांगी और मंगलवार की रात त्रिपोलिया गेट पुलिस चौकी के पास कमानी गेट के नजदीक गेस्ट हाउस में प्रशिक्षण आईपीएस कमलेश शरण गोपीनाथ के नेतृत्व में दरगाह व केरल पुलिस की टीमें तबीश थी। इस दौरान बदमाशों को इसकी भनक लग गई। उत्तराखंड निवासी दानिश व शहजाद हथियार के साथ बाजार में भाग निकले। गेस्ट हाउस के पास कमानी गेट के नजदीक पकड़ने गई पुलिस पर उन्होंने 3 राउंड फायर कर दिया। उसके बाद पुलिस के जवान ने भी 2 राउंड फायर किए और पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए उनसे भिड़ गई। भरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल मच गया और पुलिस ने उन्हें दोनों तरफ से घेरते हुए उन पर काबू पा लिया और उनसे हथियार भी जब्त कर लिया। यह पूरा वीडियो वहां के लोगों द्वारा बनाया गया, जो लगातार वायरल हो रहा है। फिलहाल दरगाह थाना पुलिस इस मामले में जांच में जुटी है। मामले की जानकारी देते हुए दरगाह पुलिस उपाधीक्षक पिस्टल साथ जिंदा कारतूस और नकब के साथ पेचकस मिला है। इसे घंटा से पड़ताल कर इस मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। वहीं केरल में हुई चोरी की वारदात को लेकर भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 10 में इकोलॉजिकली जोन ग्राम रोपड़ा में पूर्व में ध्वस्त करीब 3 बीघा सरकारी भूमि पर बसाई जा रही नवीन अवैध कॉलोनी को पूर्णतः ध्वस्त कर सरकारी भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। साथ ही निजी खातेदारी की करीब 3 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन धर्मेंद्र कुमार यादव ने बताया कि जोन 10 के क्षेत्राधिकार इकोलॉजिकल जोन में अवस्थित ग्राम रोपड़ा के खासा नंबर 426 में पूर्व में ध्वस्त अवैध कॉलोनी में करीब 3 बीघा सरकारी भूमि पर पुनः कब्जा अतिक्रमण कर भूमि को समतल कर आरवी रेसिडेंसी के नाम से विगत
दिवसों में मौका पाकर रातों रात बनाई गई ग्रेवल मिट्टी की सड़कों, बाउंड्री वाला टीन शेड नुमा कोठरी व अन्य अवैध निर्माण पर पुनः नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन 10 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जब विप्रास स्वामित्व की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे अतिक्रमण करने में संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही बाबत उक्त सरकारी भूमि को संरक्षित व सदुपयोग करने के संबंध में उपायुक्त जोन 10 को पत्र लिखा गया है। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। भाजपा ज्वाइन करने के बाद पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया का पहली बार आसपुर क्षेत्र में पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मालविया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में अब कोई नेतृत्व नहीं है, इसलिए सभी कांग्रेस के नेता छोड़कर जा रहे हैं। दूसरी ओर मोदी शाह की योजनाओं ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, जिससे देश के साख दुनिया भर में बढ़ी है। मालविया के पहली बार आसपुर पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगे। मालविया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दिशाहीन हो गई है, कांग्रेस में कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, इस वजह से सभी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। भाजपा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की योजनाओं ने देश को तरक्की की ओर ले गए हैं, इससे देश की पूरी दुनिया में धाक जमी है। उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये न्याय यात्रा भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या से निकाली जाती तो कांग्रेस मजबूत होती, लेकिन कांग्रेस ने भगवान श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव में जाने से इनकार कर अच्छा नहीं किया। इससे देश के करोड़ों सनातनियों को ठेस पहुंची है। इससे कांग्रेस टूटने लगी है। कांग्रेस से कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो गया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा 370 के पार पहुंचेगी और फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। डूंगरपुर से संवाददाता सादिक अली की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने तबादलों पर छूट की अवधि को 2 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इस संबंध में संयुक्त सचिव निकाय गोहेन ने बुधवार को एक आदेश भी जारी कर दिया गया है, जो सरकारी विभागों के साथ सारे निकायों, बोर्ड, मंडलों व स्वायत्ता शासी संस्थाओं पर लागू होगा। यानी अब राजस्थान में 22 फरवरी तक तबादले हो सकेंगे। दरअसल पिछले साल 15 जनवरी से प्रदेश के सभी विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग पर बैन लगा हुआ था। विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बदल गई, जिसके बाद तबादलों की मांग और जोर पकड़ने लगी। मेडिकल, पीएचडी, ट्रांसपोर्ट, यूडीएच, बिजली, फाइनेंस, पीडब्ल्यूडी समेत अन्य विभागों के कर्मचारियों के तबादले के लिए विधायकों के पास सिफारिशों आने लगी। इसी के चलते भजन लाल सरकार ने 8 फरवरी को एक आदेश जारी करते हुए 10 दिनों के लिए तबादले पर रोक को हटा दिया था। यह आदेश 11 से 20 फरवरी तक लागू रहना था, लेकिन अब इसे 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि प्रदेश के शिक्षकों का तबादले के रास्ते अभी भी बंद रहेंगे। आदेश में ग्रेड 3 टीचर्स के ट्रांसफर नहीं होंगे। बताया गया कि इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से अलग से ट्रांसफर नीति बनाई जाएगी। मालूम हो कि राजस्थान में पिछले 4 साल से ग्रेड 3 टीचर्स के तबादले नहीं हुए हैं। पिछली गहलोत सरकार में भी इसको लेकर कई बार नीति बनाने की बात कही, लेकिन सरकार ने अंत तक ग्रेड 3 टीचर्स के तबादले नहीं किए। बीते दिनों राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तबादले की नीति बनाने की बात कही थी। अब देखना है कि सरकार कितनी जल्दी शिक्षकों के तबादले की नीति तैयार करती है।
बुधवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर में विभिन्न मांगों को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। शहीद स्मारक से शुरू हुआ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जब सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसी समय पुलिस से झड़प हुई। फिर पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। साथ ही भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में राजीव गांधी युवा मित्रों को फिर से रोजगार देने और किसान सम्मान की मांगों को लेकर यूथ कांग्रेस ने जयपुर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव जयदत्त जांगीर सहित कई लोगों को चोटें आई है। बताया गया कि कार्यकर्ता शहीद स्मारक से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस से उनकी झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इससे पहले सुबह यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहले शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए। यहां पर सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने राजस्थान के भजनलाल सरकार पर तीखे हमले किए। राजस्थान के पाली जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। जिले के गुड़ा इंदाल थाना क्षेत्र के सकदाडा गांव में माइंस में काम करते हुए 6 श्रमिक मलबे में दब गए, जिनमें से 3 जनों के मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि अन्य घायल को उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह खन्ना में मिट्टी धंसने से यह हादसा हुआ। हादसे की जानकारी के बाद प्रशासन रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंची। मलबे को हटाया गया तो कुल 6 श्रमिक दबे मिले, जिनमें से 3 की मौतें रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही हो गई, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए बांगड़ अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया है। फिलहाल प्रशासन द्वारा माइंस क्षेत्र में जाने पर रोक लगा दी गई है और हादसे के कारण की जांच की जा रही है। जिला पुलिस के नए मुखिया पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान नए एसपी ने अपनी प्राथमिकताएं गिनवाते हुए कहा कि जिले में संगठित अपराध, बजरी परिवहन व साइबर क्राइम पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता है। धौलपुर की आपराधिक स्थिति को समझने, बजरी परिवहन जिले में संगठित अपराध पर अंकुश लगाने और जिले में पैर पसार रहे साइबर क्राइम समेत सीमावर्ती मध्य प्रदेश के मुरैना और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में अपराधियों की धरपकड़ की प्राथमिकता बताते हुए एसपी ने कहा कि मुखबिर तंत्र को मजबूर कर अपराध पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाएगा। एसपी ने कहा कि समाज के लोगों में पुलिस की बेहतर कार्यशैली पेश की जाएगी। आमजन में विश्वास एवं अपराधियों में भय पैदा करने की नीति से पुलिस काम करेगी। जिले वासियों को सुरक्षा देने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। उन्होंने कहा, साइबर क्राइम मौजूदा वक्त में पैर पसार रहा है, इसके लिए समाज के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। साइबर ठगों के झांसे में कभी नहीं आए। कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2020 में शामिल एक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के संबंध में समय से पूर्व पेपर लीक होने का प्रकरण दर्ज कराया गया था। पुलिस द्वारा सत्यता की जांच किए जाने पर मामला सही पाया गया और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने संबंधित परीक्षा रद्द करके पुनः परीक्षा आयोजित की थी। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एएसओजी वीके सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उक्त प्रकरण में अनुसंधान के दौरान पुलिस ने अब तक 24 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 5 अभियुक्त परीक्षार्थी, 19 अभियुक्त पेपर लीक गिरोह से जुड़े सदस्य एवं कोचिंग संचालक शामिल है। इस प्रकरण से अनुसंधान से यह पता नहीं चल पाया था कि उक्त परीक्षा का पेपर किस परीक्षा केंद्र से एवं किसके द्वारा लीक किया गया। पुलिस के लिए यह पता करना एक बड़ी चुनौती था। प्रकरण के खुलासे एवं मुख्य अभियुक्त हर्षवर्धन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। राज्य सरकार द्वारा एसआईटी गठन के बाद पेपर लीक के प्रकरणों की समीक्षा एवं जांच के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक योगेश यादव के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश शर्मा, राम सिंह शेखावत, नरेंद्र मीणा, मनराज मीणा, बजरंग सिंह, नियाजा मोहम्मद के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया जाकर वंचित अभियुक्तों की तलाश की गई। इसी क्रम में कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक प्रकरण में वंचित अभियुक्त हर्षवर्धन मीणा व राजेंद्र कुमार यादव उर्फ राजू की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। जाते रहे हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए वहीं की मोबाइल सिम का उपयोग करते थे। पूछताछ के दौरान हर्षवर्धन मीणा व राजेंद्र यादव ने बताया कि उक्त परीक्षा का पेपर शहीद दिग्विजय सिंह सुमेल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खतीपुरा जयपुर में पदस्थ तृतीय श्रेणी अध्यापक राजेंद्र कुमार यादव ने अपने सहयोगियों के साथ विद्यालय के स्ट्रांग रूम से लीक किया।
आरोपियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर राजेंद्र कुमार यादव एवं शिवरतन मोट उर्फ शिवा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में हर्षवर्धन कुमार मीणा दौसा में पटवारी के पद पर कार्यरत है तथा राजेंद्र कुमार यादव उर्फ राजू का राजस्थान एसआई भर्ती 2021 में मेरिट क्रमांक 53 पर चयन हो पाया गया है। इसके साथ ही राजेंद्र कुमार यादव पुत्र द्वारका प्रसाद यादव शहीद दिग्विजय सिंह सुमेल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खतीपुरा जयपुर में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर और अभियुक्त शिवरतन मोटा उर्फ शिवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भेजेवाला श्रीगंगानगर में लाइब्रेरियन के पद पर पदस्थ है। पुलिस पूछताछ में इन सभी पकड़े गए अभियुक्तों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करवाना एवं मूल अभ्यर्थी की जगह डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा दिलवाना पाया गया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। तिलहन फसलों का तेल मात्र नापने की मशीन खराब होने पर किसानों ने जताया आक्रोश, उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। अजमेर दरगाह क्षेत्र में छिपे थे बदमाश, पकड़ने पहुंची केरल पुलिस तो कर दी फायरिंग। कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं, इसलिए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे मोदी शाह की योजनाओं ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, मालवीय। जयपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।